अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, इतना टाइम अगर ज्वाइनिंग में लगाने लग गए सेशन का क्या करेंगे यार 40 मिनट्स का। बाकी सब मौजूद हैं या बस सेशन लगा के निकल गए? सर मौजूद हैं। मौजूद हैं सर। जी सर मौजूद हैं। ओके, ठीक है। आई थिंक सेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोग आते रहेंगे। ओके, तो ये तो लगता है लैब नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करने लगे। लैब 8 तक के जो हैं वो सेशन हमने पोस्ट कर दिए, और उसमें अगर किसी को कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आस्क मी, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज लेट्स कंटिन्यू विद आवर लैब सेशन। अच्छा, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये लैब 10 इसमें लिखा हुआ है, ये है लैब 9, ये मिस प्रिंटिंग है, मिस टाइपिंग है इसमें। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एरेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। एरेज क्या होते हैं और एरेज को एक्सेस कैसे करते हैं, बबल सॉर्टिंग क्या होती है और लीनियर सर्चिंग क्या होती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद एरेज। सबसे पहले एरेज जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें, पहले हम ज़रा थियोरेटिकल रिव्यू कर लें। अच्छा, एरे किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, डबल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, और एरे का जो साइज है वो एक कांस्टेंट वैल्यू उसकी होना लाजमी है, ठीक है। खैर वो आप एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम यूजर से भी पूछ सकते हो, लेकिन बट इट्स गोइंग टू बी एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, सबसे पहले अब ये देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं ज़रा मैग्नीफायर भी यूज़ कर लूँ। एरे की डिक्लेरेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरे का टाइप बताते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीजर है तो ये इंटीजर टाइप का एरे मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं नंबर से स्टोर कराऊंगा।
इट कैन बी कैरेक्टर्स एज वेल, इट कैन बी क्या कह सकते हैं, डबल और फ्लोट एज वेल। ठीक है, तो अच्छा, इस इंटीजर टाइप का मैंने बनाया, एरे का नेम मैंने रखा है मार्क, और ये जो 5 लिखा हुआ है ये एरे का साइज है। ठीक है, मार्क एरे का नेम है और इसका साइज जो है वो 5 है। अच्छा, अब जरा एक फिजिकल लेयर में देखते हैं एरे एक्चुअली होता कैसे। सही है, इधर हम आ गए हैं पेंट पे। लेट्स सपोज आपका जो एरे है, मेरे तो बहुत ज़्यादा है, let's take a pen or something, that's fine। अच्छा, या तो एरे जो है ना एक तरह से कबर्ड की तरह होता है। ठीक है, आप लोगों के कबर्ड तो हर किसी घर पे होता ही है, तो एरे इज काइंड ऑफ लाइक कबर्ड। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास मैंने बताया कि एक वन डायमेंशनल एरे है। वन डायमेंशनल एरे इस तरह का होता है जिसमें एक जो है वो कॉलम है और मल्टीपल रोज हो सकती हैं। सही। तो अब लेट सपोज हमने अभी एक एरे बनाया जिसका नाम हमने रखा है मार्क। तो थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, अजीब सा का कवर्ड बना दिया मैंने। 3 4 5, 5 होता है। ठीक है, ये एरे है मार्क के नाम का। तो एरे एक कवर्ड की तरह होता है जिसका काम ये है कि डेटा सेट बना लेना। ठीक है, जैसे अब अगर आपके पास कबर्ड्स नहीं है तो आपके कपड़े कहीं कहाँ पे होंगे, कहीं कहाँ पे होंगे। आपने कपड़े एक साथ लेट सपोज वो करने मैनेज करने कि भाई मेरे लेफ्ट साइड पे कमीज शलवार होंगी, राइट साइड पे जो है पैंट शर्ट्स होंगी, स्टफ लाइक दैट। तो उसके लिए यू यू मेक अ कबर्ड एंड टू बेसिकली असाइन योर स्टफ टू इट। ओके यार, अटेंडेंस छोड़ दो, अटेंडेंस नहीं लगाओ। ठीक है, अच्छा तो इसी तरह मार्क या किसी भी नाम का आपने जो है ना एक एरे बनाया है। अब आप उसमें जो है ना लीनियरली डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये लेट सपोज मार्क बेसिकली जो है वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना वो स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स थे 36, एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 31, एक स्टूडेंट के मार्क्स 45, 50 एंड 10। ये बेचारा कोई स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के मार्क्स मैंने एक जगह स्टोर कराने हैं, इसलिए मैंने एक एरे बना लिया। अब क्या होगा कि यार मुझे ना मल्टीपल क्या कहते हैं वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे। मल्टीपल वेरिएबल्स, अब थिंक अबाउट इट कि अगर मुझे इतने सारे नंबर्स स्टोर कराने पड़ते तो मुझे कितने वेरिएबल, मुझे 5 वेरिएबल्स चाहिए होते। ए बी सी डी और ई करके मुझे 5 वेरिएबल्स चाहिए थे, बट नाउ हम मैंने एक ही वेरिएबल बनाया मार्क के नाम का, और उसे बता दिए कि भाई मुझे 5 नंबर्स का एरे चाहिए। सही है, इट कैन बी 15, इट कैन बी 100, इट कैन बी मिलियन, वो तुम्हारी मर्जी है, बट राइट नाउ वी आर टेकिंग इन 5। ठीक है, लाइक अ कबर्ड। ये कबर्ड है जिसकी 5 ड्रॉर्स हैं। अच्छा, अब इसमें ये स्टार्ट पता है कैसे होता है। ये जो फर्स्ट एरे होता है ना ये कहलाता है एरे नंबर 0, एरे नंबर 1, एरे नंबर 2, 3 और 4। तो ये इस तरह 5 बनता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो जीरो से स्टार्ट होते हैं हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, उसमें जो कुछ भी होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन आप यहाँ पे 5 ही लिखोगे तो ये जीरो से स्टार्ट करेगा। इसका तीसरा फायदा ये होता है जो आगे जाके आप लोग पढ़ोगे एक्सेस करने के लिए। सही है,
अब लेट सपोज मैं जब ए बी सी डी वगैरह बनाता हूँ ना, तो ये अलग अलग आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरीज होती हैं। यार ये अभी से आ गया 10 मिनट्स वाला। तो आपके क्या कहते हैं, जो मेमोरीज होती है ना अलग अलग कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के लिए, वहाँ पे जाके जो है ना ये सब क्या कहते हैं स्टोर हो जाते हैं। लेट्स सपोज ये 0x 0100 पे स्टोर हो रहा है, ये 0x 0101 पे स्टोर हो रहा है। सही है, मतलब ये डिपेंड करता है। और इसी तरह ये जो है ना वो पता नहीं कौन सी डेटा एरिया में स्टोर हो रहा है। तो ये अलग अलग एरियाज में स्टोर हो रहे होते हैं, इनको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। बट जब व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एरे, तो ये लाइन से स्टोर होते हैं। लेट्स सपोज अगर ये 0x 01 है ना, तो अगला इसका नेक्स्ट नंबर होगा 0x 100, और फिर 0x 101 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये फिर लाइन से स्टोर होते हैं, इनको एक्सेस करना भी इजी होता है कंप्यूटर में जो है ना। इस तरह से स्टोरेज जब आप करते हैं ना अपने प्रोग्राम में, तो आपकी प्रोसेसिंग पावर कम खर्च होती है, मेमोरी कम खर्च होती है। तो अब लेट सपोज कंप्यूटर को इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना होगा ना, तो उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। वो एक ही वेरिएबल को अगर ढूंढ लेगा ना, उसको बाकी वेरिएबल्स खुद मिल जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका प्रोग्राम फास्ट हो जाता है। जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो कम हो जाती है, एंड मतलब यू नो डेटा प्रोसेसिंग की जो पावर है वो कम खर्च होती है। तो यू नो इट स्पीड्स अप द प्रोसेस। तो ये वाज अ लिटिल थिंग अबाउट एरेज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम देखते हैं ये किसका माइक है भाई। ओके, प्रोग्राम की तरफ जरा चलते हैं। ये एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट। तो इंटीजर मेन से स्टार्ट किया, एक क्या कहते हैं, पहले इंटीजर बनाया आई के नाम से। सही है। अच्छा हाँ यार, ये चीज़ भी ज़रा मैं बताता चलूँ कि आप जो है एरेज जो है ना वो एक यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। और वो कैसे लेते हैं कि लेट सपोज मैं यहाँ मार्क 5 की जगह इसे ज़रा बंद करते हैं। तो नाउ दिस इज एन लाइक एन ओपन एरे स्टफ। ठीक है। तो लेट सपोज मैं इधर लिख देता हूँ मार्क एन। अब एन जो है वो आप यूजर से लोगे, सही है, स्कैन एफ करके। राइटिंग, अच्छा खैर वैसे माउस से लिख रहा हूँ तो देर with it। तो स्कैन एफ, और यूजर से आप स्कैन एफ करोगे एन में। एन में जो भी डेटा होगा वो यूजर आपको प्रोवाइड करेगा, वो एन में स्टोर रहेगा। लेट्स सपोज यूजर देता है 3। सही है, आप यूजर से पूछ रहे हो कि भाई आपको कितना बड़ा एरे चाहिए। जो ये उन बच्चों के लिए जो बेसिकली लाइब्रेरी वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या क्या कहते हैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये उनके लिए ठीक है। अब लेट सपोज मुझे मल्टीपल डिशेज ऐड करनी है, तो मैं मुझसे प्रोग्राम पूछेगा कि यार आपको कितना बड़ा एरे चाहिए। तो मैं तो बोल देता हूँ यार मुझे फिलहाल 3 का एरे बना के दो, मुझे 3 चीज़ें ऐड करनी। तो जब ये मैं इसमें 3 इनपुट करूंगा ना, तो ये एक्सेस करेगा इसको, और ये एन की जगह जो है ना ज़ाहिर एन की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये 3 उसका जो है ना एरे मुझे बिल्ड कर देगा। अच्छा, इसी तरह फिर अब ये तो हो गया यूजर से इनपुट लेने वाली बात।
इसी तरह मल्टी डायमेंशनल एरेज भी देख लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरेज में जो है ना एक की बजाय दो इनपुट्स होते हैं। लेट्स सपोज मार्क ये एन और एम, तो ये रोज एंड कॉलम्स की बात होती है, ठीक है। दीज आर योर रोज एंड दीज आर योर कॉलम्स। अब आप जो भी चीज इनसे इनपुट करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/2 का एरे, तो ये अब 3 तो हो गया, अब ये दो कॉलम्स भी आ जाएंगे। सही है, तो ये चीज होती है। अब इसमें आप लेट सपोज पहले रो में जो है ना आपने कुछ और डेटा स्टोर कराना है, यू कैन एक्सेस इट इन मैनी वेज। सो नाउ लेट्स मूव ऑन, देखते हैं अब आगे जरा। राइट, तो अब एरे आ गया हमारे पास। मैंने इधर इंटीजर में एरे को लिखा है 5 और वैल्यू भी वही असाइन कर दी है। सही है। अच्छा, वैल्यू आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, वो कैसे लेते हैं वो हम अभी इस प्रोग्राम में देखेंगे। तो ओके, अच्छा अब मैंने ऐसे 10, 20, 30, 40 और 50 ये 5 वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे देख रहे हो डिफाइन किया हुआ है। खैर इसका आउटपुट देखते हैं डायरेक्ट। तो फॉर लूप लगाया है फॉर आई इज इक्वल टू 0, यानी 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगा तो लेस देन 5 यानी 4 पे जाके रुक जाएगा। 0 से लेके 4 तक हमारी काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, तो और विद ईच इंक्रीमेंट, और उसमें करना क्या है, इसको प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ एरे परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। तो आई आ जाएगा यहाँ पे, यानी इधर परसेंटेज डी पे वो एरे नंबर 1 या एरे नंबर 0 से स्टार्ट करेगा, एरे नंबर 4 तक यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और एरे का जो वेरिएबल है अंदर वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसे एक्सेस करने का मैं जरा सा डिफाइन करता हूँ कि ये लेट सपोज एरे बताया है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि एरे का साइज है 5। ठीक है। अच्छा, स्कैन एफ भी इसी तरह होगा और प्रिंट एफ भी इसी तरह होगा। आप प्रिंट एफ करते हो एरे और ये ब्रैकेट के अंदर 1 या 0, एरे ब्रैकेट के अंदर 0, जब प्रिंट एफ करोगे ना तो इसके जो 0th पे जो भी डेटा स्टोर हुआ हुआ है एरे नंबर में वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपने लेट्स सपोज वैल्यू स्टोर करानी है, तो जब आप स्कैन एफ करके ये ARR या जो भी आपके एरे का नाम है वो लिख के आप क्या कहते हैं ब्रैकेट के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लिखोगे, तो स्कैन एफ क्या करेगा कि उस एरे के उस ब्लॉक नंबर पे, यानी वो दराज नंबर जो होगा ना उसका, उस दराज नंबर पे ले जाके वो वैल्यू को सेव भी कर लेगा। सही है, तो ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ की कहानी है। अब देखो ये जब हमने इसको प्रिंट किया है तो इसका आउटपुट देखो क्या है। इसने बताया कि वैल्यू ऑफ एरे नंबर 0 इज 10, फिर 20, 30, 40, 50, यानी इसने सारे एरेज को एक्सेस करके उनकी वैल्यूज हमें ला के दे दी। ठीक है, तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स हियर। अब जरा नीचे आते हैं और इधर देखते हैं क्या हो रहा है। इंटीजर मीन, इसमें मैंने एक एरे बनाया है ऑफ 10 क्या कहते हैं ब्लॉक्स। ठीक है। अच्छा, और इसमें एक दो वेरिएबल्स, तीन चार वेरिएबल्स बनाए, आई, एन, सम और एवरेज। तो फिर मैंने इसको बोला भाई इंटर द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अब एन क्या है? एन कैन बी लाइक कि आपको कितनी वैल्यूज स्टोर करानी है इसमें। सही है, तो एन की वैल्यू आपने जो है वो यूजर से ले लिया। अब लूप चलाया फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, यानी अब एरे को तो चलो मैंने बता दी कि भाई 10 वेरिएबल्स का 10 वैल्यूज का एरे है, लेकिन अब आप
उसमें कितनी वैल्यूज स्टोर करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो है वो मैंने एक एन के नाम से वेरिएबल बनाया। अब एन लेट सपोज यूजर बोलता है कि यार ये भी एक ओके। लेट्स नॉट वेट फॉर अदर्स नाउ। अच्छा, राइट, वेरी गुड। सही है। तो ये मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लेट्स सपोज अभी पीछे मैंने एग्जांपल दी थी, जिनका डेटाबेस का कोई काम है, स्टोरिंग का काम है, एलएमएस बना रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट। सही है। तो भाई ठीक है, एरे का साइज भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि यार मुझे कितना बड़ा एरे चाहिए, 50 बच्चे हैं क्लास में, कितने बच्चे हैं, whatever। और अभी फिलहाल मैं कितने बच्चों का डेटा ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो एन है। ठीक है। एरे तो चलो बता दिए कि भाई 50 बच्चे हैं भाई क्लास के अंदर, तो 50 बच्चों का एरे बना दिया मैंने। लेकिन अभी फिलहाल मुझे डेटा किन बच्चों का ऐड करना है, वो नंबर ऑफ बच्चे जो है ना वो एन है। तो एन जितनी एन की जो भी वैल्यू होगी, लेट सपोज यहाँ पे मार्क्स का जो ये जो एरे है ये 10 वैल्यूज का बना हुआ है, और यूजर जो है वो एन रखता है 5। तो सिर्फ इस एरे की जो शुरू की 5 वैल्यूज हैं वो एक्सेस होंगी। ठीक है। अच्छा, या स्टोर होगी बेसिकली। यही चीज आप प्रिंटिंग पे भी कर सकते हो। खैर, लूप स्टार्ट हो गया। प्रिंट एफ इंटर नंबर। मैंने जो है यूजर से पूछना है भाई आप मुझे जो है ना भाई नंबर बताएं, क्या स्टोर करना है। ठीक है। और i+1 करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें हर लूप जब ये दोबारा चलेगा तो हमें एक नंबर आगे जाना है। ठीक है। तो स्कैन एफ, क्योंकि ये देख रहे हो ये जो आई है ना, ये दिस आई कैन नॉट बी द सेम एज दिस आई। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो विद i+1। तो i+1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ये आई जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ओके, स्कैन एफ यूजर से हमने मार्क्स लिए। ठीक है। और उन मार्क्स को हमने स्टोर करा दिया। यार ये, यार अटेंडेंस छोड़ दो, अटेंडेंस नहीं लगानी। अच्छा, यूजर से हमने इनपुट लिया। ठीक है। और वो बेसिकली हमने स्टोर करा दिया भाई मार्क्स में। मार्क्स अब जो भी, जैसे आए जो है ना वो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो जो एरे का जो 0th डब्बा होगा ना उसमें वो यूजर जो भी इनपुट करेगा वो उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। फिर जो है ना हमने सम किया है। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं कि एरे के अंदर जितने भी लाइन से वो बने हुए हैं, डब्बे हैं, और डब्बों में जो जो वैल्यूज है ना पूरे एरे में,
जितने भी डब्बे हैं और उन डब्बों में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको हम क्या कर रहे हैं अब आपस में ऐड कर रहे हैं सबको। ठीक है, और ऐड करके फिर उनका एवरेज भी निकालना है। तो सम कर रहे हैं भाई, मार्क्स आए तो एवरेज आ गया। ये यहाँ पे आपका लूप क्लोज हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने सम में हर बार जो है ना वो ऐड करना है जो भी डेटा है। तो दैट इज वाई वो लूप के अंदर चलेगा। एवरेज एक ही बार निकलना है तो दैट्स वाई वो लूप के बाहर लिखा हुआ है। तो एवरेज सम डिवाइडेड बाय एन, यानी जितने भी नंबर थे, 5 वैल्यूज थी तो मेरे एवरेज एवरेज लेना तो आता होगा यार तुम लोगों को शायद। तो बाद में प्रिंट एफ करवा के एवरेज मार्क्स जो है वो हमने प्रिंट करवा दिए। ठीक है, यही चीज़ जो है वो आप लोग क्या कहते हैं, एरे भी प्रिंट करवा सकते हो, सम की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो, वट एवर यू गाइज नीड। तो इस तरह ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा। अच्छा भाई, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो पूछ लो। सर ये एक बार दोबारा समझा दें। कौन से वाला? सर ये प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, तुमने देखा नहीं या समझ नहीं आया? सर समझ नहीं आया मुझे। ओके, एग्जैक्टली क्या चीज़ समझ नहीं आई? सर बिल्कुल ये यहाँ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से सर। माशाल्लाह। अच्छा भाई, एक हमने एरे बनाया है 10 बंदों का। ठीक है, 10 बंदों का एरे बनाया, उसका नाम लिखा है मार्क्स। एक हमने इंटीजर आई एन और एक इंटीजर सम और एवरेज। बेसिकली हमें करना ये है कि हमें बच्चों के मार्क्स एंटर करने हैं, उन सबको आपस में ऐड करना है और उनका एवरेज निकालना है। तो इसीलिए हमने ये हरकत की हुई है। अच्छा, अब प्रिंट एफ जो है वो हम यूजर से बोल रहे हैं भाई एन की वैल्यू आप एंटर करें। एन क्या है भाई? मैंने ऊपर बताया था कि 10 बच्चों के 10 डेटा का हमारे पास डब्बा बना हुआ है, कबर्ड बना हुआ है। अब उसमें हमें 5 बच्चों का डेटा ऐड करना है, 6 का करना है या पूरे 10 का करना है, वो हमारी मर्जी। तो इसलिए एंटर एन, तो एन डिसाइड करेगा कि कितने बच्चों का मार्क्स हम एंटर कर रहे हैं। यूजर ने एन की वैल्यू इनपुट की, लूप भी उतना ही चलेगा जितना एन होगा, जाहिर है। तो आई को 0 से स्टार्ट किया और आई लेस देन एन लिखकर आई प्लस प्लस कर दिया। आई को हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, वहां पे फिर ये होता कि आई लेस देन और इक्वल टू एन लिखते हम। ठीक है, दैट इज अप टू यू गाइस। बट स्टिल हमें आई को 0 से ही स्टार्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें एरे नंबर भी डालना है। अब स्कैन है, यूज़र से हमने भाई मार्क्स पूछे, पहले बच्चे के मार्क्स बताओ, उसने मार्क्स ऐड किए। आई प्लस वन इसलिए करना है क्योंकि ये लूप जब दोबारा चल कर आएगा तो हमें आई की वैल्यू बढ़ानी है और यहाँ पे ऐड करनी है। तो स्कैन एफ करा हमने और यूज़र ने नंबर मार्क्स इनपुट करेगा। ठीक है, और वो मार्क्स जो है ना वो स्टोर हो जाएंगे अपने एरे के आई में। आई फिलहाल 0 है तो एरे के जो 0 डेटा ब्लॉक है वहां पे जाके वो नंबर्स स्टोर हो जाएंगे। फिर हम उसको सम कर रहे हैं, सम के अंदर जो है हमने बता दिया कि भाई मार्क्स का जो भी एरे डेटा सेट आ रहा होगा ना उनको एक एक करके ऐड करते रहो। तो मार्क्स आए जो है वो फिलहाल 0 है, मार्क्स 0। तो उसमें जो भी डेटा होगा, लेट्स वो 30 मार्क्स होंगे तो 30 जो है वो सब में स्टोर हो जाएगा। दोबारा लूप चलेगा, अब यूजर इनपुट करता है 45 तो 45 स्टोर हो जाएगा, 45 प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 45 75 हो जाएगा। तो इसी तरह ये लूप जब तक चलता रहेगा। इन दी एंड लूप से बाहर हम एवरेज ले लेंगे, सम डिवाइडेड बाय एन कर देंगे। 10 बच्चों का डेटा डाला था तो लेट्स सपोज जितना भी सम बना था उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा और एवरेज हम प्रिंट करा देंगे। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, किसी और का कोई सवाल?
नहीं बेटा, हमने सम इज इक्वल टू 0 इनपुट नहीं लिया है। हमने सम करना है, हमने यूजर से n इनपुट लिया है। सम इज इक्वल टू 0 करने की क्या वजह है, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। प्लीज रिकॉल इट विद समवन एल्स। अटेंडेंस की टेंशन ना लो, इस बंदे को अटेंडेंस की ना। अच्छा, थैंक यू। ओके, हैश इंक्लूड, दो लाइब्रेरीज हमने इंक्लूड की हैं। अच्छा, फिबोनाची के नंबर्स क्या होते हैं पता है भाई? एनीवन? आवाज आ रही है किसी को? हेलो? सर आवाज आ रही है आपकी? जी सर। जी फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? जी सर, आवाज नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। मैं आके कोई मारूंगा थोड़ी कंप्यूटर की स्क्रीन से निकल के। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं पता है किसी को? नो सर, नहीं। ठीक है, फिबोनाची नंबर्स होते हैं भाई, लेट्स सपोज फर्स्ट 20 फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। फिबोनाची नंबर्स होते हैं, कैलकुलेटर निकालता हूँ। तो ये लेट्स सपोज 0, ये पहला नंबर हो गया, +1 दूसरा नंबर हो गया, +2 तीसरा नंबर हो गया। सॉरी, मतलब बेसिकली एडिशन हो के ना वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे पहला नंबर 0 था, फिर 1 आया, तो 0 + 1 का एडिशन जो है वो 1 हुआ, तो दोबारा 1 आया। फिर 1 + 1 का एडिशन 2 हुआ, तो 2 आया, ठीक है। सॉरी, से इसी तरह क्या कहते हैं, 2 + 1 का जो क्या कहते हैं एडिशन था वो 3 हुआ, तो 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो 3 + 2 का एडिशन 5 होगा, तो 5 आ जाएगा। तो ये फिबोनाची नंबर्स होते हैं, ये यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनको करना कैसे काम वो देख लेते हैं। मैंने तुम्हें बोला भाई शुरू के 20 फिबोनाची नंबर्स जो है ना वो आप ऐड करो, मतलब उसका एक एरे बनाओ। तो आपने भाई एक इंटीजर आई लिया। अच्छा, इधर मैंने इंटीजर मेन को वॉइड रखा है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इंटीजर आई लिया, फिबोनाची 20 नंबर्स का मैंने एक एरे बना दिया। अच्छा, फिबोनाची 0 = 0 रख दिया, और जो एरे नंबर 1 है वो 1 रख दी, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये 0 और 1 होंगे, ठीक है। तो इसलिए 0 और 1 रख दिया। अब जाहिर सी बात है, लाइन से मैं ये सारा काम तो मैं खुद करने बैठ गया तो पूरा दिन लग जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने फॉर लूप लगा दी। फॉर आई इज इक्वल्स टू 2, 2 से स्टार्ट इसलिए करें क्योंकि 0 और 1 पे तो हमने वैल्यूज स्टोर कर दी हैं। 2 से स्टार्ट किया, <20 रखना है, और आई प्लस प्लस। तो फिबोनाची आई जो है वो फिलहाल 2 है, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, i-2 प्लस i-1, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, पेज पे आते हैं। यार ये ठीक है, i-2 प्लस i-1, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब देखो आई में लेट्स सपोज आई फिलहाल कितना है हमारा, 2 है। तो 2 - 2 प्लस 2 - 1, ठीक है, तो ये 0 हो गया। ये कितना हो गया, 2 - 1, ये हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा 1।
इसके आगे अब दोबारा से हमने जो है वो स्टार्ट किया, क्या कहते हैं, एक और लूप लगाया, और वो लूप क्या कर रहा है कि वो लूप इसे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब ये देख रहे हो कि ये फिबोनाची का जो लेट्स सपोज जो एरे नंबर 2 होगा ना, उसमें हमारे पास क्या स्टोर होगा, 1। इसी तरह अब फिबोनाची जो है वो जो इसका आई है, ये आई ये हो जाएगा 3। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो 3 - 2 प्लस 3 - 1, 3 - 2 हमारे पास हो गया 1, और प्लस 3 - 1 हो गया हमारे पास 2। तो ये 1 + 2 = 3, तो हमारे पास 3 स्टोर हो जाएगा। सही है, तो इसी तरह जो है ये प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये इस तरह कैलकुलेट होगा। अच्छा, दोबारा मैं होएगा। ठीक है, तो पहले भाई इसमें क्या कहते हैं, 1 ऐड हो गया, फिर 2 ऐड हो गया, फिर आपके पास जो 3 ऐड हो गया, इस तरह से जो ना ये सीरीज चलती रहेगी, और ये फिबोनाची का आय का जो भी नंबर आता रहेगा वो उसमें स्टोर होती रहेगी। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने लेट्स सपोज पूरा कैलकुलेट करके उसमें स्टोर करा लिया, अब प्रिंट करवाना है। प्रिंट का नॉर्मल सा दोबारा फॉर लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, कि भाई एरे नंबर 0 से लेके 20 तक आप सारा प्रिंट कर दें। फिबोनाची नंबर बता दिया इसको, और इस एरे को प्रिंट करवा दें। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपके पास ये पूरा डेटा आ जाएगा आपको 20 नंबर्स का। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं बबल सॉर्टिंग की तरफ। ठीक है, बबल सॉर्टिंग भाई क्या कहलाती है कि बेसिकली आप कोई भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो स्टोर करवाओ। लेट सपोज मेरे पास जो यूज़र है वो इंतहाई लेजी सा है, और उसके पास टाइम नहीं है मेरी तरह। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैंने उसको बोला भाई आप नंबर्स इनपुट कर दें। ठीक है, और अब मुझे वो नंबर्स अरेंजिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। या लेट्स सपोज आपका बॉस कहता है कि भाई ये लो बच्चों की स्टूडेंट आईडीज हैं, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अब आप करके दो, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करके दो। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडीज लिखी हुई है, लेट्स सपोज 3, 5 और 1 और 6, 7 और इसी तरह 4 समथिंग, बेसिकली आगे पीछे हैप्पीजर्ड में। अब इन सबको मैंने अरेंज करना है, तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में मुझे इनको लेकर आना है। तो ये बेसिकली एक एरे था, और उस एरे को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अब इसे ज़रा देख लेते हैं कैसे करते हैं। गिव मी अ सेकंड। ओके, आई एम बैक। तो ये बबल सॉर्टिंग कहलाती है। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे? भाई एक मैंने जो है इसमें वो बना दिया है, इसके लिए क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे यार, फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोग नोटिस कर रहे होगे कि ये प्रोग्राम छोटा नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ फंक्शन मैंने बताया हुआ है।
और इंटीजर मेन में जो पूरा प्रोग्राम है वो आप खुद उसे जो है वो बनाओगे, जिसमें आप जो है वो अपना एरे भी बनाओगे और उसमें डेटा भी स्टोर कराओगे एंड एवरीथिंग। मैंने जस्ट आपको ये फंक्शन प्रोवाइड कर दिए कि भाई ये बबल सॉर्टिंग का फंक्शन है, इसे कॉपी पेस्ट करो और इसे यूज कर लो। ठीक है। तो फंक्शन का नाम मैंने रखा है बबल सॉर्ट, और उसमें लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट और लॉन्ग एन। अब आपके एरे का जो भी नाम होगा ना, वो आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। ठीक है। ये जो है ना लिस्ट, यहाँ पे आपके एरे का नाम आएगा, और इसी तरह जो भी वेरिएबल होगा वो आपके यहाँ पे लिखा जाएगा। नाउ अब इसकी जो लेंथ है वो भी आप डिसाइड करेंगे। अब इसके अंदर मैंने एक सी, डी और टी नाम के तीन जो है वो वेरिएबल्स मजीद बनाए हैं, क्योंकि मुझे लूप रन करना है, फॉर लूप। तो फॉर सी इज इक्वल टू 0, सी इज लेस देन n माइनस वन, और सी प्लस प्लस। इसी तरह डी इज इक्वल टू 0, डी लेस देन n माइनस सी माइनस वन, डी प्लस प्लस। तो बेसिकली सी को n से एक नंबर छोटा रखा है, डी को सी से भी एक नंबर छोटा रखना है, तो दैट इज वाई हमने इनको इस तरह से मैनेज किया हुआ। अच्छा, फिर इफ एल्स की कमांड के अगर लिस्ट डी जो है वो बड़ी है लिस्ट डी प्लस वन से, यानी लिस्ट का जो एरे नंबर डी है, अब ये लेट्स सपोज एरे नंबर 0 कर लो। अगर एरे नंबर 0 लिस्ट के एरे नंबर 1, यानी डी प्लस वन फिर 1 हो जाएगा, तो लिस्ट के एरे नंबर 1 से बड़ा है। ठीक है। तब आपने करना ये है कि जो एरे नंबर 0 का डेटा है वो टी में स्टोर करोगे। टी हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ था, टी में स्टोर करोगे। अच्छा, और लिस्ट डी में डी प्लस वन का डेटा स्टोर करोगे, और फिर लिस्ट डी प्लस वन में टी का डेटा स्टोर करोगे। समझ आ रही है? तो बेसिकली हमने क्या किया कि ये वेरिएबल्स जो है वो डेटा जो है वैल्यू उनको स्वैप किया। ये एक प्रोग्राम आप लोगों ने पहले रन भी किया हुआ था, जिसमें एक्स का डेटा वाई में डालना था, वाई का डेटा एक्स में डालना था। तो सिंपली वो काम किया मैंने यहाँ पे, लेकिन यूजिंग एरेज। तो ये आपने कर लिया। अब डी में जो है वो छोटी वैल्यू होगी और डी प्लस वन बड़ी वैल्यू होगी। सिंपल इज दैट। इसी तरह अब आते हैं ज़रा ये सर्चिंग, लीनियर सर्च भी देख लेते हैं। लीनियर सर्च में सिंपल सी कहानी ये होती है कि आपने लेट सपोज कोई डेटा है उसको सर्च करना है एरे में। लेट सपोज एरे में हज़ारों चीज़ें, 50 या लेट सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से एक स्टूडेंट को सर्च करना है कि क्या ये स्टूडेंट इस क्लास में मौजूद है या नहीं, उसकी आईडी पता है आपको, तो अब उसे सर्च करेंगे आप। ठीक है। वो कैसे करेंगे? लेट्स सपोज एरे है 100 स्टूडेंट्स का, मैंने एरे बना दिए, एक वेरिएबल सर्च का बना दिए, और सी और एन वेरिएबल्स ये हम बनाते हैं लूप रन करने के लिए। ठीक है ना? तो प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है। स्कैन एफ नंबर एन। आप इसे बता रहे हो कि भाई एरे में आपको कितने एलिमेंट्स यानी कितने स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कराना है। पहले आप डेटा जाहिर सी बात है स्टोर करवा रहे हो, या आपके पास पहले से ही क्या कहते हैं स्टोर्ड डेटा है, तो वो अलग बात है। बट फिलहाल हम एरे में जो है ना वो डेटा स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है। इंटर इंटीजर्स और एक सेकंड, हाँ, प्रिंट एफ करवाया इंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। लेट्स सपोज आपने एन में जो है वो 50 लिखा था, तो इंटर 50 इंटीजर्स प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप चलाएंगे हम, सी इज इक्वल टू 0, सी लेस देन एन, सी प्लस प्लस, और स्कैन एफ करके आप 50 बच्चों का इसमें जो ना वो डेटा स्टोर करा दें। फिर आप लिखे इन यहाँ पे हुआ हुआ इंटर द नंबर टू सर्च यानी आपको कौन सा डेटा जो है वो सर्च करना है। ठीक है। यानी कौन सी आईडी, कौन से स्टूडेंट को सर्च करना है, स्टूडेंट आईडी को, तो वो आप स्टूडेंट आईडी इनपुट कर देंगे। अब ये देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, लूप चलाया
फॉर सी इज इक्वल टू 0, सी लेस देन एन, सी प्लस प्लस, सेम वही एरे के साइज का लूप है। अच्छा एरे, अब यहाँ पे इफ एल्स की कमांड लगाइए सिंपल सी। अगर एरे सी में कोई भी वैल्यू, सी ये लूप चल रहा होगा ना, लूप चल रहा होगा, तो अगर एरे सी में कोई भी वैल्यू सर्च के बराबर मिलती है तो आप प्रिंट एफ कर दें कि भाई ये जो वैल्यू है इज प्रेजेंट एट लोकेशन नंबर डी। अच्छा लोकेशन नंबर क्या चीज है भाई? लोकेशन नंबर है वो एरे का डब्बा। सही है कि लेट सपोज अब मैंने मुझसे कोई बंदा पूछ रहा है कि यार 7251 स्टूडेंट का जो डेटा है वो इस पूरे इतने बड़े कबर्ड में कहाँ पर मौजूद है, तो मैं सर्च करके उसे बताऊंगा कि यार ये कबर्ड में जो है ना 5वें नंबर वाला जो डब्बा है ना इसमें मौजूद है। तो वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी कि भाई ये जो स्टूडेंट आपने सर्च किया है इज प्रेजेंट एट लोकेशन दिस। सही है। C+1 इसलिए किया हुआ है क्योंकि वैसे तो प्रोग्राम जो है वो 0 से काउंट करता है, लेकिन हमें तो +1 ही देखना होता है ना कि लेट्स वो ये 4 पे एंड हो जाएगा। और एक्चुअली जो फिजिकल लेयर में ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें वो 5 पे स्टोर हुआ होगा, तो दैट इज C+1। अब और अगर यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया, और अगर सी लेट्स सपोज पूरा सर्च हो गया, सी इज इक्वल्स टू एन का मतलब क्या होगा कि भाई पूरा जो एरे है वो सर्च हो गया लेकिन अब तक हमें कोई डेटा मिला नहीं, तो फिर आप लिख दोगे कि दिस स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे एंड रिटर्न 0, दैट्स इट। इसमें कोई सवाल अब तक, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। सी इसीलिए मैं लाइव सेशंस नहीं लेता। एंड देन यू नो मतलब वो दो चार स्टूडेंट्स जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि सर लाइव सेशंस ले रहे हैं वो बेहतरीन रह जाते हैं, वो शायद सेशन में मौजूद भी नहीं। फाइन, खैर मैं मेरे के ओके। अब लैब टास्क देख लो भाई। राइट अ प्रोग्राम बबल सॉर्ट टू यूज टू सॉर्ट यूजर एंटर्ड वन डायमेंशनल एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई एक प्रोग्राम लिखना है, बबल सॉर्टिंग करनी है, यूजर ने एक एरे दिया हुआ है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सॉर्ट करना है, ठीक है, उसे प्रिंट करवाना है। Write a program to calculate median of entered array elements by passing the array to programmer defined function, and final result is returned to main function. For calculating median, first sort the array and check the total elements in the array. If total numbers are odd, then use this formula. If total number of elements are even, the, and there would be no middle number. Because of this, the median of the list will be the mean of the middle two values. अच्छा भाई, करना ये है कि एक प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, ठीक है। उस वो फंक्शन का काम ये होगा कि भाई वो मीडियन लेगा एरेस का। लेट्स सपोज ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है ना, तो इन वैल्यूज का मीडियन लिया जाएगा। तो इन दोनों का जो है वो आप मीडियन लोगे। एंड बेसिकली अब लेट्स सपोज 5 वैल्यूज अगर हैं, लाइक 1 2 3 4 5, तो इनका मीडियन जो है 3 होगा, तो मीडियन ये कहलाता है। अब 6 वैल्यूज हैं तो उनका मीडियन नहीं होता कैलकुलेट, तो आप इन दोनों का एवरेज लोगे और उन दोनों का एवरेज जो है ना वो मीडियन होगा 4.5 जैसे, ठीक है। तो ये आपने काम करना है। हाँ सी। सर वो अफ्तारी का टाइम हो रहा है तो जा सकते हैं, अटेंडेंस का इशू तो नहीं होगा? फिर मैं वो अटेंडेंस, रिकॉर्डेड सेशन देख लूँगा। हाँ अटेंडेंस में तो ले भी नहीं रहा, बस ठीक है तुम जाओ। चले सर। ओके अल्लाह थैंक हाफिज़। अच्छा खैर, तो मीडियन आपने ले लिया, ठीक है। अब आपने करना है ये कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना इसे
सॉर्ट करना है, सही है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दिया आपने, उसके बाद आप उनका मीडियन ले लो। अब मीडियन में बता दिए कि अगर एरे के आपने पहले एलिमेंट्स देखने हैं कि एरे में एलिमेंट्स ऑड हैं या इवन है, यानी यूजर से आप ज़ाहिर इनपुट ले रहे हो, तो आपने पहले ये पता लगाना है कि यूजर ने इवन नंबर्स के एरे डाले हैं या ऑड नो, यानी एरे 5 नंबर्स का बनाया है या 6 का बनाया है, यू नो इवन एंड ऑड काइंड ऑफ दैट। वो काम आपने करना है। और अगर ऑड नंबर्स हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर इवन है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम टू फिल एन एरे विद प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to n such that element prime 0 contains the first prime number। ठीक है भाई, एक एरे बनाना है और उसमें प्राइम नंबर्स स्टोर कराना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक एरे है और उसमें प्राइम नंबर्स स्टोर हो जाएंगे। होम टास्क में राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। वैल्यूज आर एंटर्ड बाय यूजर इन एरे, मेक 2 सेपरेट फंक्शंस टू फाइंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। भाई एक यूजर ने जो है वो एरे इनपुट किया है, ठीक है, एक एरे बनाया है, और आपने उस एरे में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो एलिमेंट है ना वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा है। ठीक है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, तो उसमें 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा और 5 सबसे लार्जेस्ट होगा एलिमेंट। तो आपने ये फाइंड करना है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कौन से हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग ये जो है ना फंक्शंस बनेंगे, और आप एलिमेंट्स फाइंड आउट करके प्रिंट करवाएंगे कि ये एलिमेंट्स वही, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ये लार्जेस्ट एलिमेंट। राइट अ प्रोग्राम टू विच take user defined array as input and access array elements using pointer for display as multiple of 10। ठीक है भाई, आपने यूजर से जो है वो इनपुट लिया है एक एरे, और आपने अब पॉइंटर्स यूज करने हैं और पॉइंटर्स यूज करके उनकी वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले करानी है। ठीक है। अच्छा, मेक अ सब फंक्शन फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। इफ द सर्च इज सक्सेसफुल, फंक्शन मस्ट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, एल्स रिटर्न -1। तो आपने बेसिकली ऊपर हमने लीनियर सर्च वाला जो प्रोग्राम पढ़ा था वही करना है। आपने ये क्या कहते हैं, एक फंक्शन बनाना है, और आपने करना ये है कि उस फंक्शन में आपने एक कोई सा भी एलिमेंट सर्च करना है। सही, उस फंक्शन के अंदर जो है ना एरे का फलाना कोई भी एलिमेंट जो है वो सर्च होगा, और वो सर्च करने के बाद उस एलिमेंट का जो नंबर है, यानी वो जिस नंबर पे स्टोर्ड है, वो नंबर जो है आप मेन फंक्शन में दोबारा भेजेंगे प्रिंट होने के लिए। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं उसमें वो एलिमेंट मौजूद नहीं है तो -1 जो है वो लिखा हुआ आएगा। और उसमें अच्छा, यूजर से आपने एरे का साइज लेना है, और एरे में जो है सर ना हम वो, लीव कर दें। हाँ लीव कर दो जिसने जाना है। सर अफ्तारी का टाइम हो गया इसलिए बोल रहे ठीक है, जिसको जाना है वो जा सकता है। हैं। थैंक यू सर। अच्छा, फिल एरे विद रैंडम वैल्यूज बाय आस्किंग यूजर। तो ये यूजर जो है वो रैंडम वैल्यूज से एरे भर दे, और देन आस्क यूजर फॉर एन एलिमेंट दैट नीड्स टू बी सर्च इन एरे। तो सिंपल इज दैट, आपने ये करना है कि भाई आपने एक जो है वो नंबर सर्च करना है, और उसका एरे जिस डेटा सेट पे वो स्टोर्ड है वो उसको आपने जो है वो बताना है, प्रिंट कराना है। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे यार। ये लैब नंबर 9 है, मैं लैब नंबर 10 जो है वो रिकॉर्डेड सेशन ही पोस्ट करूँगा, बिकॉज आई एम डन। ठीक है, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट हियर लाइक दिस। so ये दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग, बट खैर एनीवे कोई बात नहीं। ठीक है, मैं लैब नंबर 10 भी पोस्ट कर देता हूँ। भाई क्या कहते हैं सेशन में या इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी किसी के सवाल हो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें या कुछ भी। और मेरे पास अगर टाइम हुआ तो वी विल अरेंज एन ऑनलाइन सेशन, लाइव सेशन और समथिंग। ठीक है, दैट्स इट।
ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।